अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से के मिड क्विज़ की रिवीजन के लिए के कुरानिक पार्ट के साथ हाजिर हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इस कोर्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम करते हैं। इसमें है इस कोर्स के ज़रिए आप कुरान मजीद सीख ये कोर्स जो हमारा है ये कुरान मजीद समझने का आसान और तेज़ तरीन तरीका है। इसमें हम इशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज इंशाल्लाह 20 घंटों में सीखेंगे, जो हमारी 10 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आते हैं कोर्स के मकासद की तरफ। तो इसमें इस कोर्स को करने के बाद इंशाल्लाह कुरान समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, नमाज समझ में आ जाएगी, नमाज हमारी मुअस्सर हो जाएगी और कुरान के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। और अगर कुरान के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत होगा, यानी कि कुरान की मीनिंग्स वगैरह हमारी समझ में आ जाएगी, तो इंशाल्लाह हमारे अमाल और हमारे अखलाक अच्छे हो जाएंगे। और इसका जो ग्रामर पार्ट है उसमें अरबी बोलचाल के हम इंशाल्लाह 100 जुमले सीखेंगे। अच्छा, इस कोर्स के कुरानिक पार्ट में जो है उसमें हमारे 7 सूरत आते हैं, जिसमें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल फातिहा और सूरह इखलास कर चुके हैं। और ये नमाज के अस्कार जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग की तरफ, जिसमें हमारा सबसे पहले है सना। सना का जो है अच्छा, ये कुरानिक पार्ट जो है इसमें से आपका जो क्विज में आपके क्वेश्चंस आते हैं वो अमूमन होते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स और अल्फाज के तोड़ वगैरह, और दूसरा होता है आपके जमा मतलब अल्फाज की जमा या वाहिद सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले हम करते हैं अल्फाज की वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स। मैं आप सबको म्यूट कर लेती हूँ, तो आप में से जो भी करना चाहे तो वो मेरे साथ रिवाइज कर लिया करें। इसमें है सबसे पहले सुभाना का मतलब तो सुभाना का पाक है तू। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह ए अल्लाह। वबिहम्दिका तेरी तारीफ के और तारीफ है तेरे लिए। अच्छा, वबिहम्दिका के टुकड़े कीजिए। का 4। जी बिल्कुल, इसके 4 टुकड़े। अच्छा, वतबारका के कितने टुकड़े होंगे? का 3। नहीं, वतबारका का के सिर्फ 2 टुकड़े होंगे। एक होगा बा, और तबारका जिस तरह वो मुबारक उर्दू में भी हमारा वो होता है मुबारक, ये वो वर्ड है, ठीक है। इसका सिर्फ 2 टुकड़े हैं, बा और तबारका। इस्मों के टुकड़े जल्दी करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और का 2 टुकड़े। जी बिल्कुल। इसमों का 13 नाम वतआला और बुलंद बाला है। जद्दू का के टुकड़े कीजिए। जद और का 2। जी बिल्कुल, जद और का तेरी बुजुर्गी। वला इलाहा और नहीं कोई माबूद गैरुक। अब गैरुक के अगेन 2 टुकड़े होंगे। अब हम आते हैं सूरह फातिहा की तरफ। सूरह फातिहा में सबसे पहले हमारा है तावुज़। तो तावुज़ में हमने क्या आदत सीखी थी? शैतान से पनाह मांगी। जी बिल्कुल, शैतान से सेफ्टी फर्स्ट, हिफाजत की पनाह मांगी थी। बिल्कुल, शैतान से हिफाजत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कौन सी आदत हमने सीखी थी? कि हर काम करने से पहले अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह से शुरू, अल्लाह का नाम लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह अलहम्द के टुकड़े कीजिए। अल और हम्द। अल और हम्द, और हमद के 2 मैनी बताइए। तारीफ और शुक्र, सब तारीफें और शुक्र। तारीफ और शुक्र, बिल्कुल। लिल्लाहि के 2 टुकड़े हैं, ली और अल्लाह। रब्बिल आलमीन, आलमीन का वाहिद बताइए।
عالم. عالم بالکل. اچھا الرحمن اور رحیم میں فرق بتائیے. الرحمن بہت مہربان، شدت کے الرحم ساتھ پرجوش رحم والا بالکل. پرجوش اور رحمت. الرحیم رحیم مسلسل رحم کرنے والا. مسلسل رحم کرنے والا. مالک مسلسل اب اس کے بعد ہے مالک یوم الدین. مالک ہے بدلے کے دن کا یا روز دن کا. قیامت کا. تو مالک اور ملک میں کیا فرق ہے؟ مالک اور ملک میں جی ملک بادشاہ. مالک کا مطلب ہے مالک اور ملک کا مطلب ہے فرشتہ. اب یہاں اگین ہمارا دین جی ملک فرشتہ. اب یہاں ہے دین یوم الدین. اب دین کے بھی دو میننگز ہے. کسی کو پتہ ہے؟ جی بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ. جی بالکل. ایا کا صرف تیری ہی. یہاں پہ ایا صرف ایا کا مطلب ہے صرف، کا مطلب تیری. صرف تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. وا اور ایا کا صرف تجھ ہی سے. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہم کو بتلا راستہ سیدھا. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم اس میں انعمت کا کیا وہ ہے؟ کن لوگوں پہ انعام کیا گیا ہے؟ صالحین، انبیاء جی کرام، جی شہداء، صدیقین. صدیقین بالکل صحیح ہے. یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. مغضوب اور الضالین کا فرق بتائیے. مغضوب ایسے لوگ تھے جو جانتے تھے لیکن انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا تھا. جی بالکل. اور ضالین جنہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ہم کس راستے پہ چلنے، دنیا میں کیا آنے کا کیا مقصد تھا، یعنی کہ سیدھے راستے جی کو بالکل جاننے کی نہیں کوشش ہی نہیں کی. مطلب بالکل جنہوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. اچھا ہمارا سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے اس میں ہے سیدھے راستے پر، سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا. اور یہ ہماری کون سی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ فاتحہ کی؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم بالکل. اب اذان کے میننگ ہم سب کو پتہ ہے الحمدللہ. تو اس میں کچھ میننگز میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اللہ اکبر کا مطلب؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اشہدو میں گواہی دیتی ہوں. میں گواہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ان اور انا، ان اور انا آواز کٹ گئی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یس ان اور انا دونوں کا مطلب اس میں ان اور انا یوز ہوا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 دفعہ اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ انا اور ان دونوں کا مطلب کہ ہے. ٹھیک ہے. حی علی الصلاۃ کا مطلب آؤ طرف نماز کے. جی بالکل آؤ نماز کی طرف. بالکل صحیح ہے. اب ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. فلاح آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اچھا اذان کا خلاصہ ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان. اب فجر کی اذان میں کون سے الفاظ اضافی ہوتے ہیں جو کہ حی علی الفلاح کی بات ہوتے ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے. الصلاۃ خیر من النوم. جی بالکل. الصلاۃ خیر من النوم 2 دفعہ آتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ نیند نماز سے بہتر ہے. نماز نیند سے بہتر ہے. نماز نیند سے بہتر ہے. الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے من النوم نیند سے. بالکل صحیح ہے. اچھا اقامت کے وقت یہ بھی آپ کا آبجیکٹو اس میں آ سکتا ہے. اقامت کے وقت ہم قد قامت الصلاۃ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 2 دفعہ. 2 دفعہ پڑھتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کھڑی ہو گئی نماز. جی بالکل البتہ کھڑی ہو گئی نماز. اور یہ ہوتا ہے جب مطلب آس پاس کے لوگ جب ادھر ادھر وہ باتیں یا وہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ آپ لوگ جماعت کھڑی ہو گئے. اچھا اس میں جو قد ہے یہ ہے ہمارا
फेल माजी में अलबत्ता या यकीनन या जल्द के लिए यूज होता है, और फेल मुजारे में हमारा आप लोगों का अगर वो हो अरेबिक का वो आप लोगों का पढ़ा हो आप लोगों ने, तो उसमें सौफा यूज होता था, सौफा जल्द के लिए यूज होता था। आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक? जी सौफा आया है ना? तो फेल नहीं मुजारे अभी में नहीं जिस आया, तरह, अभी तक नहीं पढ़ा। अच्छा सौफा अभी नहीं पढ़ा, ठीक है। फेल मुजारे में आप लोगों का सौफा यूज होता है और फेल माजी में कद यूज होता है। अब हम आते हैं वुजू के पहले और बाद के अस्कार पे। तो वुजू से पहले जिस तरह हम हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो वुजू से पहले भी हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। और बिस्मिल्लाह वही बिस्मे के टुकड़े कितने टुकड़े होते हैं? दो बी और इसम नाम से आया है, नाम, इसम का मतलब नाम। साथ नाम। बिल्कुल। वुजू के बाद हम पढ़ेंगे ये हमारा जो दूसरा कलमा है, और उसके साथ कुछ मजीद अस्कार हैं। अब इसमें है अशहदु, मैं गवाही देता हूँ अन अल्लाह के, अशहदु अल्लाह इलाहा के नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, वहदहू वो अकेला है, ला शरीक लहू नहीं है कोई शरीक उसका, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अच्छा, इसमें किस वर्ड से हमें किस वर्ड से शिर्क की नफी की गई है इस कलमे में? कौन से वर्ड से शिर्क की नफी की गई है? नहीं, इसमें है अब्दुहु, अब्दुहु यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। इसमें अब्दुहु से शिर्क की नफी की गई है। अल्लाहुम्मा, अच्छा ये भी वुजू के बाद की दुआ है। अल्लाहुम्मा इजअलनी, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इजअलनी, तो अल हमारा फेल अमर है, ठीक है। बना दे नी मुझे, अल्लाहुम्मा इजअलनी ए अल्लाह बना दे मुझे, मिनत तवाबीन खूब तौबा करने वालों में से, वजअलनी और बना दे मुझे, मिनल मुतत्तहिरीन तो और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। इसमें तवाबीन का वाहिद क्या होगा? तवाब, तवाब। और मुतत्तहिरीन का? मुतखर, मुतत्तहिर, ठीक है, मुतत्तहिर होगा। वज अलनी के टुकड़े कीजिए, वज अलनी के कितने टुकड़े होंगे? वज दो, इसके होंगे 3 टुकड़े, वा इजअल और नी। नी, जी बिल्कुल बिल्कुल 3 टुकड़े होंगे इसके। इसके बाद है वुजू के बाद की दुआ की फजीलत, ये भी आपके उसमें से आता है, ऑब्जेक्टिव्स में से आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई भी ध्यान से वुजू करे और फिर ये दुआ पढ़े, तो जन्नत के 8 दरवाजे, जो हमने ऊपर दुआ पढ़ी है ये, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। अब हम आते हैं रुकू की तस्बीह पे। रुकू में हम क्या पढ़ते हैं? सुब्हान रब्बियल आज़ीम, यानी कि पाक है मेरा रब अजमत वाला। इसमें अल्लाह ताला की 4 खूबियों के बारे में हम वो पढ़ते हैं, वो कौन कौन सी है, किसी को पता है? इसमें हम पढ़ते हैं पाकी, यस, और अपनाइयत होती है। ये जो नहीं, ये जो मेरा है ना, मेरा जो जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं ना कि मेरा बच्चा, तो उसमें हमें फील होता है ना कि मेरा मतलब ये मेरा मुझसे ताल्लुक रखता है। इसी तरह अल्लाह के लिए यस, अपनाइयत, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम जब अल्लाह के लिए ये लफ्ज यूज कर लेते हैं मेरा रब, तो हमें अपनाइयत महसूस होती है अल्लाह से, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई? पाकी, रबूबियत, अपनाइयत और अजमत। आ गई समझ? जी। पाकी, रबूबियत, अपनाइयत और अजमत। रुकू से उठते हुए हम अजमत, बिल्कुल। रुकू से उठते हुए हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अब ये है समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने,
तारीफ की उसकी, हमिदा वही अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो हमने वहां पे भी पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमिदा तारीफ हम से आया है, ठीक है। रुकू से उठते हुए हम ये भी पढ़ते हैं रब्बना। अच्छा, रब्बना और रब्बुना में फर्क क्या है? रब्बना ए हमारे रब, रब्बुना हमारा रब। हमारा रब, बिल्कुल सही है। वलकल हम, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। रुकू से उठते हुए ये बड़ी खूबसूरत दुआ है, मिल अस समावाते, आसमानों के भरने के बराबर, वो मिल अल अर्ज़े, और जमीन के भरने के बराबर, वो मिल आ माँ, और भर कर जो बैनहुमा उनके दरमियान है, वो मिल आ, और भर कर माँ वो तमाम चीजें जो शअता तू चाहे, मिन शैइन किसी चीज में से, बाद उसके बाद। अच्छा, यहाँ पे समावात की कवाहिद बताएं, समावात का वाहिद। समा, समा, बिल्कुल सही है। इसके बाद है शअता। ये शअता से आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? शअता कहाँ से आया है? कोई आप लोगों को कोई सेंटेंस याद आ रहा है जो हम आम रूटीन में हम यूज करते रहते हैं? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, बिल्कुल, इंशाअल्लाह शाह से आया है ये। अब है हमारी सजदे की तस्बीह। सजदे की तस्बीह में अगेन हमारी चार, अल्लाह ताला की चार खूबियों के बारे में वो है, बात है। सुभान रब्बियल आला, ये कौन कौन सी वो है? इससे हमें कौन कौन सा अल्लाह ताला की कौन कौन सी खूबियों का पता चलता है? पाकी रबूबियत अपनायत और बुलंद। अल-बुलंदी। बिल्कुल सही है, पाकी, रबूबियत, अपनायत और बुलंदी, बिल्कुल सही। अब हम आते हैं तशहुद की तरफ। तशहुद अब है अतहियातु लिल्लाह। सभी, ये कौन करवाएगा? आप लोगों में से कोई मेरे ख्याल में कर दे ताकि थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। कौन करवाएगा? जी जी, आप करें। अतहियातु, जी जी, इसका तर्जुमा जल्दी से करें। अतहियातु लिल्लाहि वसल, अतहियातु लिल्लाहि सभी कोली अबाते, लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है, वस्सलावात और सभी बदनी अबाते, वत्तय्यबात और सभी माली अबाते, अस्सलामु अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर, अय्युहन नबीयु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु और बरकतें हों इसकी आप पर। अस्सलामु अलैना, अस्सलाम सलाम हो हम पर, व अलैना, हम अला पर, और जी जी अलैना हम पर, व अला और ऊपर, इबादिल्लाहि अल्लाह के बंदे, अस्सालिहीन जो नेक है। अशहादु मैं बिल्कुल गवाही सही देती हूँ, अन के सही। ला इलाहा नहीं कोई मबूद, इल्ला अल्लाह सिवाय अल्लाह के, इल्लल्लाह से इकट्ठा पढ़ेंगे तो इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, व जी बिल्कुल, अशहादु और मैं गवाही देती हूँ, अन्ना के मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु इसके बंदे हैं, व रसूलहु और उसके रसूल रसूल हैं। है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम आते हैं दुरूद पे। दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, सल्ले, सल्ले, सल्ले अगर अकेले हम पढ़ेंगे तो उसका मतलब है नमाज पढ़, लेकिन अल्लाह अल्लाह अगर इसके साथ आ जाए, सल्ले अला, तो ये इसका मतलब है रहमत भेज। अल्लाहुम्मा सल्ले, ए अल्लाह रहमत भेज, अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आले। आले से आपको आले में कौन कौन आता है? आल और अहल में क्या फर्क है? आल में पैरोकार भी आते हैं, घर वाले भी जी आते हैं। जी और अहल में सिर्फ खानदान वाले। जी बिल्कुल। और आल में आपके आते हैं औलाद, अज़वाज मुतहरात और आपके इत्बा करने वाले। ठीक है। सल्लैता, सल्ले से निकला है, तो वही रहमत भेजी रहमत तूने। इन्नका, बेशक तू, हमीद, वही हम से निकला है, तारीफ के काबिल। मजीद, जो हमने ऊपर पढ़ा है जद्दू का, उसमें जद जो है वो बुजुर्गी वाला है। इन्नका हमीद मजीद। ये थोड़ा सा आप लोग तर्जमा खुद फिर वहां पे दोहरा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे है अल्लाहुम्मा बारिक, सेम उसी तरह है, लेकिन बारिक एक नया वर्ड है। बारिक का क्या मतलब है? बरकत बरकत अता अता, फरमा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है नमाज के बाद की दुआ, रब्बना, रब्बना ए हमारे रब, आतीना, आती, आतीना के टुकड़े कीजिए,
आतिना की जुमले की तीन दो आती आती ना और ना दो आती और ना आती दे नहीं। हमें फिर दुनिया में हसना भलाई वफिल आखिरती और आखिरत में भलाई वकीना अज़ाब अन्नार और बचा हमें आग के अजाब से। ज़ाब। ठीक है, नमाज के बाद पढ़ने की एक और अहम दुआ है, अल्लाहुम्मा आइन्नी, ए अल्लाह मदद फरमा मेरी, अला जिक्र का, तेरी याद करने पर, व शुक्र का, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्न इबादत का। इसके बाद हमारा आता है सूरह इखलास। अच्छा, सूरह इखलास की इतनी इंपॉर्टेंस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कहा है कि ये सूरा 1/3 कुरान के बराबर है, यानी कोई अगर ये सूरा पढ़े तो उसने 1/3 कुरान खत्म कर लिया। तो इसमें है कुल का मतलब कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। हाँ, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, यानी कि अल्लाह ताला जात में, सिफात में, हुकूक में और इख्तियारात में, ये सारे याद कीजिए आप लोग, ठीक है। जात में, सिफात में, हुकूक में और इख्तियारात में अल्लाह ताला सिर्फ एक है। अल्लाह ताला के साथ हम उसकी जात में, सिफात में और हुकूक में किसी को शरीक नहीं कर सकते। इसके बाद है अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, यानी कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है और हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। इसके बाद हमारा आता है लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद का मतलब है ना उसने किसी को जना, यानी वो ना किसी का बाप है, वलम और ना यूलद वो जना गया, यानी ना वो किसी का बेटा है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। चले अब हम जाते हैं सिस्टर नूरीन की तरफ, वो अब आप लोगों के साथ जो इसका ग्रामर पार्ट है वो कराएंगी। सिस्टर काइंडली स्क्रीन अनशेयर करना। ठीक है सर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्क्रीन ऑडियो क्लियर, प्लीज कंटिन्यू। जी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। अब हम ग्रामर पार्ट की थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। जी, सबसे पहले हमने ग्रामर में सीखे कवायद, इसमें हमने सबसे अहम टेबल अपना सीखा हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, और एक हमने नया वर्ड सीखा था मन। ये सबसे अहम टेबल है क्योंकि ये इसी से हमने ग्रामर की इब्तिदा की थी और ये हमने यूज किए थे इस्म की जगह पर, इनको ज़माइर कहा जाता है। फिर हमने सीखा आम और खास इस्म, किताबुन एक किताब, और इसी तरह से हमने देखा अल लगाने से वो चीज खास हो जाती है, अल किताब, ठीक है, अल किताबु। जब हमने किताबुन कहना है तो सिर्फ उसके साथ फिर हम अल नहीं लगाएंगे, जब अल लगा देंगे तो फिर तनवीन गिरेगी, फिर सिर्फ हम उसको दम्मा लगा देंगे, सिर्फ एक पेश, ठीक है। अल किताबु जैसे इंग्लिश में होता है दा बुक होता है या आ बुक होता है, दा आ बुक नहीं होगा। और इसी तरह से हमने जमा बनाने का तरीका सीखा, मुस्लिमुन से मुस्लिमून, मुस्लिमन, और मुस्लिमिन से मुस्लिमीन। अब शुरू में हम अल लगाते हैं और आखिर में इसकी जो निशानियां, अहम निशानियां हैं वो तनवीन, ठीक है, दो पेश, दो ज़ेर और दो ज़बर, वाव नून और या नून।
جی اب کوئی اس میں سے بنا کے دکھائے مجھے. جی جی اب پارٹیسپینٹس میں سے کوئی کیجیے گا, المسلمون سے کیجیے گا. مسلمون, جی جی, اور المسلمن سے. مسلمین, المسلمین. ٹھیک ہے, دونوں طرح سے یہی آئے گا. ٹھیک ہے, ساتھ کنٹینیو کرتے رہیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اسی طرح سے ہم نے جمع مؤنث بنانا سیکھی, مسلماتن سے مسلماتن, مؤمناتن سے مؤمناتن, صالحاتن سے صالحاتن, کافراتن سے کافراتن, مشرکاتن سے مشرکاتن. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ٹیبل کیا تھا ہوا, ہم, انتا, انا, انتم اور نحنو کا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اب ضمائر متصل آتا ہے, ہو, ہم, کا, یہ, تم اور نا. جی آپ کوئی ٹیبل کریے گا میرے ساتھ. جی سسٹر, بردر کیجیے گا. ربہ, جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ربہ اس کا رب, جی ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربو کو آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. جی ماشاء اللہ. جی اسی طرح سے ہم آگے جائیں گے. جی اب مذکر کے لیے ہم نے سیکھا تھا ہوا اور مؤنث کے لیے ہیا. جب ہم کہیں گے ہوا مسلمن وہ ایک مرد, اسی طرح سے ہیا مسلماتن وہ ایک عورت. ہوا مؤمنون ہیا مؤمناتن, ہوا صالحون ہیا صالحاتن, ہوا صابرون ہیا صابراتن, ہوا شاکرون ہیا شاکراتن. اب میرے ساتھ ٹیبل بنائیے گا لہو, منہو اور انہو کا. جی باری باری بناتے چاہیے پارٹیسپینٹس. خود کو انمیوٹ کیجیے اور بنائیے ٹیبل. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. جی اب ماشاءاللہ سے اب کوئی اور بنائیے. جی جی منہو کا ٹیبل بنائیے گا, من کے ساتھ جوڑیے گا ذرا ضمائر متصلہ کو. منہو, منہم, من کا, منی, منہم اور منا ہم سب سے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے اور انا ہم سب سے. اسی طرح سے ہم نے مذکر اور مؤنث کی دونوں کی مثالیں دیکھنی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنا ہے. ٹھیک ہے, اور جب ہم نے کہنا عائشہ, عائشہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے, ہو اور ہا کا فرق ہم نے رکھنا ہے. جی ربوہا اس عورت کا رب, دینوہا اس عورت کا دین, کتابوہا اس عورت کی کتاب. جی اب آپ میں سے کوئی بنائیے, مذکر سے مؤنث بنائیے گا. یہ ٹیبل کر لیجیے کوئی. دینہو, دینہا, کتابہو, کتابہا, رسولہو, رسولہا, اسمہو, اسمہا. جی ماشاءاللہ. اسم کے بعد ہم نے سیکھے تھے حروف, لا, لی دونوں کا مطلب لیے. من کا مطلب ہے سے, ان سے بھی اور بارے میں. اسی طرح سے ہے حروف جر, لا, لی, من, ان, بی, فی, علا اور الا. اسی طرح سے مع اور اندا, یہ حروف ہے مگر حروف جر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کو ہم اسم کی طرح, مطلب اسم ہے ان کو حروف کی طرح یوز کر رہے ہیں, لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے مع اور اندا اسم ہے. اسی طرح سے ہم نے فریزز کے ذریعے سیکھا تھا. لی کے لیے الحمدللہ, من, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان سے رضی اللہ عنہ. اب بات سے بتائیے بی کے جو تھے,
फ्रेज बताइएगा मुझे, इसके जो फिक्रे हमने छोटे छोटे याद किए बताइएगा। बी का मानी से जी, और इसकी हमने, हाँ जी, इसका रेफरेंस क्या है? बिस्मिल्लाह जी माशाअल्लाह। फी में सभी, हाँ जी, फी सबीलिल्लाह, ठीक है। अला पर जी, हाँ जी, इसके लिए हमने निशानी क्या रखी है? अस्सलामु अलैकुम। जी माशाअल्लाह, ठीक है जी। जी अब ये टेबल एक कोई कर लीजिएगा मेरे साथ। भी से भी उन सब से भी का आप से भी मुझसे बीकुम आप सब से बिना हम। जी अब इसी तरह से फी का टेबल कीजिए। फी ही, उसमें, फी हिम, उन सब में। जी जी फी जी का कीजिए। फी उन सब फिजा, में फी ठीक है, का फिजा फी फिजा। फी मुझ में फीकुम आप सब में फीना हम सब में अलैहि माशाअल्लाह। उस पर अलैहिम उन सब पर अलैका आप पर अलैका हम पर हाँ जी अब अलैकुम देखिए, हाँ जी जी, रुकिए रुकिए रुकिए, ये अलैया का क्या होना चाहिए था? ये आपका टेस्ट था छोटा सा। मुझ पर, अलैया मुझ पर। जी 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 जी, हाँ जी, आप रवानी से पढ़िए, लेकिन इसके मानी पर भी गौर कीजिएगा। अच्छा जी, इसी तरह से हमने हु, हुम, का, ही और कुम ना के साथ लगाया इला, मा और इंदा। जी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज प्लीज। इला तरफ, ठीक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मा के लिए इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इंदा पास, तम रियाला इंदा का। जी कीजिएगा जरा मेरे साथ टेबल। अब आप अपने अनम्यूट कीजिए माइक और कीजिए प्लीज। इलाही उसकी तरफ, इलाही सबकी तरफ, इलाही का आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, माहाहु उसके साथ, माहाहुम उन सबके साथ, रुकिए रुकिए माहा रुकिए का रुकिए आपके सिस्टर, साथ, रुकिए। मा मा, ठीक है, मा का, माइया, इस तरह से बोलिए। माहू उसके साथ, माहू उन सबके साथ, माका आपके साथ, माइया मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। इसी तरह से इंदाहू, इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, और इंदाना हम हमारे पास, ठीक है। और हर जुबान का हर्फ जर अलग होता है, जैसे अमनतु बिल्लाही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बना दिया इसको, ठीक है। बी का हमने साथ नहीं कहा, ठीक है। ये इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। जैसे कभी ये हर्फ जर अरबी जुबान में होगा लेकिन दूसरी में नहीं होगा, जैसे इग़फिरली, बख्श दे मुझे, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ली हमने लिए किया था। इसी तरह से वरहमनी, अब आप देखिए जैसे लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा, गेट इन गेट आउट, इससे मानी चेंज हो जाते हैं। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अब इसी तरह देखिए सल्ली रब्बी का, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, और जब हमने कहा सल्ली अला मुहम्मद, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हर्फ जर बदला तो मानी भी बदल गया। इसी तरह से हमने मुअन्नस और मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए इसमें इशारा किया, हाजा और हाउलाई, हाजा हाजा हाउलाई, ठीक है। और इस तरह हमने लिखा ज़ालिका और उलाई का। हम इसके मुअन्नस के भी देख लेते हैं, अब हम इसको लेफ्ट हैंड से करेंगे, हाज़िही, ठीक है, और तिल का। अच्छा जी, फेल की हमने किसमें देखी थी? फेल की किसमें? फेल माजी, फेल मुदारे, फेल अम्र। फेल माजी जो हो चुका, फेल मुदारी जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, और इसी तरह से होगा फेल अम्र। इंशाअल्लाह ये अब अगले लेसन में पढ़ेंगे। अच्छा जी, पहला सेट देखिए, फ़अला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। अच्छा अब हमने देखना है इसमें हमने तब्दीलियां कहाँ पर करनी है, ठीक है। इसकी हमने एक एरोप्लेन बनाया और हमने देखा दो पर तब्दीलियां हुई। जब हमने फेले माजी बनाया तो हमने फ़अला के साथ दुम पर, मतलब उसके आखिर में तब्दीलियां की, जैसे फ़अला। अब हमारे इशारे भी थोड़े से अप लेवल हो गए, ठीक है। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना।
इसी तरह से लिखा होता है अल्लिमू, सिखाइए, उक्तुबू, लिखिए, लिखिए जरूर, क्योंकि लिखने से आपकी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस होगी। अच्छा जी, अब जवाब दीजिएगा, हल जअला, जवाब दीजिए। नाम जाल, हल जअलू। नाम जालू, अच्छा जी, अब आपने बहुत ध्यान से इसका आंसर करना। हल जअलता, नाम जालतू, जी माशाल्लाह। हल जअलतुम, नाम जालना, जी ठीक है। अब इसी तरह से अगले जो थे हमारे, नसरा, मदद की उसने, खौलाका, पैदा किया उसने, आबादा, इबादत की उसने, जाकरा, याद किया उसने। अब ये इसका टेबल देख लेते हैं। ये माजी में, नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। और एक हमने और बड़ी अहम चीज सीखी थी, हमने फाइल से इसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना सीखा था। ठीक है, असली हालत क्या थी, जैदुन। ठीक है, इसके ऊपर तनवीन देखिएगा, गम्मा वाली है। ठीक है, अब हमने बदली हुई हालत में देखा, इसको हमने फतहा तैन में बदल दिया। ठीक है, इसको जैसे दो जबर कहते हैं, दो पेश से हमने दो जबर में बदल दिया। इससे इस पर काम करने वाले पर असर पड़े, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम अपने अब थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर पे यूज कर लेते हैं। हल नसरा जैदन, आंसर कीजिएगा। हल नसरा जैदन, हम नसर जैदन, हल नसरु जैदन, हम नसर जैदन, हल नसरता जैदन, हम नसर तो जैदन, हल नसरतुम जैदन। हम नसर न जैदन। और सिस्टर इसको नाम बोलिए, ठीक है, नहम ना बोलिए, नाम आइन के साथ बोलिए। ओके मैम। ठीक है, दौरबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, और आमिला उसने अमल किया। ठीक है, दर्ब ये होता है मारना, और इसके दौरबा मसलन जब कुरान मजीद में मसलन से आता है तो इसका मतलब होता है उसने मिसाल बयान की, तब इसका मतलब मारना नहीं लिया जाएगा। ठीक है, टेबल बनाइए इसका। दौरबा उसने मारा, दौरबू उन सब ने मारा, दौरब ने मारा, दरब तू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, और दरब ना हम सब ने मारा। और दौरबा जैदन, अब हमने इसको नफी में जवाब देना है। ठीक है, माजी में हम माँ लगाएंगे। ठीक है, माँ दौरबा जैदन, हल दौरबू जैदन, माँ दौरबू जैदन। ठीक है, हल दौरबता जैदन, अब बताइएगा, हल दौरबता जैदन। मा दरबतू ज़ैदन, जी माशाल्लाह, हल दरबतुम जैदन। मा दरबना ज़ैदन। जी माशाल्लाह। अच्छा जी, हमने जो समिया का टेबल वो हमने याद रखना है, समियल्लाहु लिमन हमीदा। इससे आपको पहचान भी नहीं भूलेगी और आपको याद रहेगा कि अल्लाह ने सुन ली। अब टेबल कीजिएगा मेरे साथ। समिया उसने सुना, सामियून सबने सुना, समिता आपने सुना, समितु मैंने सुना, समितु आप सबने सुना, समितना हम सबने सुना। सॉरी, हल समिया, नाम समी, जी, हल समिउ, नाम समीऊ, हल समिता, नाम समीतू, हल समितुम। नाम समीना। जी माशाल्लाह। अब देखिए, अल कुरान असली हालत, अल कुराना इसकी बदली हुई हालत। हल समी अल कुराना, जवाब दीजिएगा। नाम समीअल कुराना, हल समी उल कुराना, नाम समीउल कुराना, हल समी तल कुराना, नाम समीतु कुराना, समीतुल इसको मिलाइए। ठीक है, हल समी समीतु। तुम, हल समी तुमुल कुराना। जी, हल समीतुल कुराना। नहीं नहीं, ठीक है, मैं आपको कह रही थी, हल समी तुमुल कुराना। अच्छा, नाम नाम का समीना कुराना, समीन अल जी कुरान। नाम समीना कुराना। जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब हम चलते हैं सर के पास और अब इंशाल्लाह वो बाकी क्लास ले